नमस्कार दोस्तों मैंने आपको हॉस्टल वार्डन की जो पहले कट ऑफ बताई थी। हॉस्टल वार्डन का कल 15 गुना का जो रिजल्ट आया है उसकी कट ऑफ लगभग बहुत हद तक सबसे ज़्यादा सटीक मैच करने वाली कट ऑफ अपनी है। 203.33 मैंने आपको कट ऑफ बताई थी। और अगर रेंज की बात बताई थी तो मैंने रेंज बताई थी 195 से 200 के आसपास इतनी कट ऑफ जाएगी। 203 मैंने आपको यहाँ पर प्रॉपर अपने जो गणितीय विश्लेषण थी उन आंकड़ों से निकल के आया था 203, पर इस पर खुद को मेरे को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि 203 जाएगी। मुझे लग रहा था 195 से 200 के बीच में कट ऑफ जाएगी, पर जो गणितीय विश्लेषण से जो निकल के आया कट ऑफ उसी के सबसे ज़्यादा नज़दीक रही है। तो आपको देख सकते हो आप 203.24 कट ऑफ आपकी है, वो जनरल ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पर गई है। ठीक है दोस्तों, और कैटेगरी की भी लगभग इसके आसपास ही कट ऑफ रही है। तो मैं आपको अब महिला सुपरवाइजर अधिकारिता विभाग जिसके अंदर 176 पोस्ट है, मैं आपको उसकी कट ऑफ बताने वाला हूं। तो आप ध्यान से उसकी कट ऑफ को देखना, और आपके नंबर अगर उसके आसपास आ रहे हैं तो आप उसको बेस मानकर तैयारी करना, अन्यथा आप अपने आप को धोखे में मत रखना दोस्तों। ठीक है, तो आप चलते हैं दूसरे वीडियो पर, दूसरी स्लाइड पर। तो ये वो कट ऑफ थी जो मैंने आपको बताई थी, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं। देखो, आपको महिला पर्यवेक्षक अधिकारिता विभाग है, उसके अंदर 176 पोस्ट है। आपको पता है 1,14,000 उसके अंदर आवेदन हुए हैं, और बोला है कि 3,000 आवेदकों को हम शॉर्टलिस्ट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब महिला अधिकारिता विभाग की बात करें तो अपन को पता है 176 टोटल पद है इसके अंदर, पर इसके अंदर सिर्फ महिला ही नहीं, इसके अंदर पुरुष भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 75% इसके अंदर महिलाएं हैं, 75% महिलाओं का इसके अंदर है वो चयन होने वाला है, और 25% पोस्ट है वो पुरुषों के लिए है। मतलब पुरुषों के लिए ये पोस्ट रिजर्व नहीं है, ये पुरुष और महिला दोनों के लिए है, पर 75% ये महिलाओं के लिए रिजर्व है। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर भी महिलाओं के लिए रिजर्व है। 30% जो महिलाओं के लिए होती है वो 30%, 25% के अंदर भी 30% रिजर्व है। तो कुल कहें कि अपन इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो मतलब महिलाएं हैं वो ही इसके अंदर सबसे ज़्यादा हैं, वो आने वाली है। तो अपन देखते हैं 75%, 25% के हिसाब से अगर 176 को अपन अगर बांटे तो इसके अंदर 132 प्लस 44 निकल के आते हैं। यानी कि 132 पोस्ट तो महिलाओं के लिए रिजर्व है ही, बाकी 44 पोस्ट है ये दोनों के लिए है, और बाकी 44 पोस्ट इसके अंदर भी 30% महिलाएं हैं। तो अपन मान ले कि 14 इसके अंदर सीटें हैं वो फीमेल की है, और 30 सीटें हैं वो इसके अंदर मेल की है। तो यानी कि कुल महिला पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपको 132 प्लस 14, ठीक है, तो यानी कि 146 पोस्ट है वो आपकी इसके अंदर महिलाओं की है। तो महिलाओं की 15 गुना की कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, तो आप इस तरीके से अंदाजा लगाओ। पहले तो 335 लगभग पद थे ना, जो किसके थे, छात्रावास अधीक्षक के थे, वहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है वो 203 गई है। ठीक है, अब यहाँ पे पोस्ट तो 146 है, इसका मतलब कट ऑफ यहाँ से ज़्यादा जानी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि केवल महिलाओं के लिए ही सीटें हैं। जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ वो केवल महिलाओं की कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखो अपन ने जो बेस बनाया था वो बेस बनाया था जूनियर अकाउंटेंट को बेस बनाया था कि जूनियर अकाउंटेंट में जो आवेदन आए थे वो 90,591 इस तरीके से आवेदन थे। ठीक है, 90,591 आवेदन आपके जूनियर अकाउंटेंट में आए हुए थे। ठीक है, अगर 15 गुना की अपन देखते हैं तो 15 गुना में जूनियर अकाउंटेंट में 80,820 होते हैं कैंडिडेट, और बाकी सिलेक्शन कितनों का हुआ था, 15 गुना में कितने लोग आए थे, 90,591। अगर इसमें से मैं इसको माइनस करता हूँ तो इसके अंदर 9,771 बच्चे ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, 15 गुना से ज़्यादा है 9,771। तो एक बच्चा, तो कहने का मतलब 2100 जो 90 पोस्ट है, ठीक है, 2190 पोस्ट किसकी, महिलाओं की। 146 इंटू अगर मैं 15 करता हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर आपके निकल के आता है 2190। तो 2190 है वो महिलाओं की पोस्ट है। महिलाएं 15 गुना में आने वाली है, लेकिन साथ में और कितनी ज़्यादा आएंगी वो इस तरीके से पता लग रहा है कि अगर मैं इसके अंदर 9,771 ज़्यादा थी, इसके अंदर मैं 80,820 का भाग दे देता हूँ और 2190 से गुणा कर लेता हूँ, लगभग 265 निकल के आता है। पर अपन इसको अनुमानित तौर पर 300 के लगभग मान के चलते हैं कि 300 महिलाएं 2190 में ज़्यादा होंगी। यानी कि अपन बात करें तो 2190 प्लस 300 महिलाएं, 2190 प्लस 300 2490 महिलाओं का 15 गुना में यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो 15 गुना में यहाँ पर जो सिलेक्शन होंगे वो 2490 महिलाओं का होगा।
आगे अपन बात करते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट की जो कट ऑफ है वो कितनी कट ऑफ गई थी। तो जूनियर अकाउंटेंट की जो कट ऑफ गई थी वो 154.48 कट ऑफ गई थी। मैंने इसमें 155 लगभग अपन एग्रीगेट मान के चलते हैं, ठीक है, कि 155 उसकी कट ऑफ गई थी, ठीक है। अगर 155 नंबर कितने में से गई थी, 300 में से 155 नंबर कट ऑफ गई थी, 15 गुना की बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसके अंदर इसका जो प्रतिशत निकल के आया वो कितना है, 51.6% आपकी जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ गई थी 15 गुना की, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर जो महिलाएं थी वो कितनी महिलाएं थी, वो थी 22% महिलाएं थी। जो जूनियर अकाउंटेंट में कितनी महिलाएं थी, 22% महिलाएं थी। तो यानी कि 90,591 का अगर अपन 22% निकालते हैं तो 19,930 महिलाएं इसके अंदर थी। जो 90,591 टोटल बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनमें से 19,930 महिलाएं थी। तो एक महिला कितनी कट ऑफ बढ़ा रही है, 51.6% प्रतिशत कट ऑफ गई है इसकी। तो अगर पुरुषों की बात छोड़े अपन केवल महिलाओं की बात करें तो महिलाएं इसके अंदर कितनी कट ऑफ बढ़ाएगी, तो महिलाएं इसके अंदर जो कट ऑफ बढ़ा रही है वो इतनी कट ऑफ बढ़ा रही है, ठीक है। और 9,771 बच्चे कैसे आए थे, 90,591 में टोटल जो सेलेक्ट हुए थे 15 गुना में, और वास्तव में 15 गुना में जितने होने थे 9,771 बच्चे, मतलब इसके अंदर ज़्यादा थे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कट ऑफ की तरफ। तो देखो 19,000 मतलब 930 महिलाएं हैं जो JRA में थी, और यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं, मतलब वुमेन सुपरवाइजर में वहाँ पर 2490 महिलाएं हैं, ठीक है। यानी कितनी महिलाएं कम है वहाँ से, तो वहाँ पर इतनी महिलाएं हैं, आवेदन इतनी महिलाओं का 15 गुना में सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। JRA में इतनी महिलाओं का 15 गुना में सिलेक्शन हुआ था, और यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं, मात्र 2490 महिलाएं हैं। कहने का मतलब कट ऑफ इससे बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। कितनी महिलाएं कम है, 17,440 महिलाएं इसके अंदर कम है। तो अपन 17,440 महिलाएं कम हैं। एक महिला जो कट ऑफ बढ़ा रही थी आपकी, वो कितनी बढ़ा रही थी, मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि इतनी कट ऑफ है वो एक महिला आपके यहाँ पर इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर आपके इतनी महिलाएं एक महिला कर रही है, और कितनी महिला कम है, 17,440 महिलाएं इसके अंदर कम हैं। तो यानी कि बात करें, इसको गुणा करते हैं इससे, तो लगभग 45 निकल के आता है। कहने का मतलब 155 जो JRA की कट ऑफ गई थी उसके अंदर अगर मैं 45 को ऐड कर देता हूँ तो इसके अंदर ये 200 निकल के आता है। तो कहने का मतलब अपने विश्लेषण के हिसाब से, मेरे जैसे विश्लेषण मैंने हॉस्टल वार्डन में किया था, ठीक है, इस तरीके से विश्लेषण हमने इसी के अंदर किया है। तो यहाँ पर आपके 200 नंबर निकल के आ रहे हैं, ठीक है। पर कुछ एक फैक्टर है कि महिलाओं की संख्या कम है, तो मतलब बहुत लोग महिलाओं के नंबर कम आए हुए हैं पुरुषों की तुलना में। तो कहने का मतलब अपन मान सकते हैं कि 190 से 200 के बीच में कट ऑफ नहीं जाएगी, मतलब इसके बीच में कट ऑफ जाएगी, इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। 190 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी, और 200 के आसपास आप इस कट ऑफ को मान सकते हो कि 200 के आसपास महिलाओं की कट ऑफ इसके अंदर जाने वाली है। बाकी इसके अंदर 25% जो पुरुषों के लिए जो सीटें हैं वो सीटें रिजर्व नहीं है, उसके अंदर भी 30% महिलाओं की सीटें हैं। तो इसके अंदर पुरुषों की कट ऑफ है वो 208 के लगभग जाएगी, ठीक है। आप ये मान लें कि 208 से 210 के बीच में इसकी कट ऑफ जाएगी। बाकी महिलाओं की कट ऑफ आपको 190 से 200 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, ये आपके कट ऑफ की वीडियो हो गई। इसके अलावा बाल विकास विभाग है, उसके अंदर भी महिला सुपरवाइजर की जो 209 पोस्ट की जो भर्ती निकली थी उसका वीडियो भी मैं इसके 4-5 घंटे के बाद में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये वीडियो अपलोड होने के मात्र 5 घंटे बाद में, आप 5-6 घंटे बाद में आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। उसको मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही ऑथेंटिक और प्रमाणिक चैनल आपको ये होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कट ऑफ अनुमान से नहीं बताई जाती है, और इसके लिए लॉजिक लगाया जाता है, ठीक है। आपकी गणितीय विश्लेषण करा जाता है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।